स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसके पहले का लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में फर्स्ट प्रॉपर्टी एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिड के एसिड जैसा ही बिहेव करे, बेस की तरह भी बिहेव करे, नहीं दोनों की तरह दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर। एम्फो का मतलब बोथ। तो वाटर की एबिलिटी क्या है? एसिड की तरह बिहेव करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब क्या है? हम ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी हम पढ़ेंगे कहाँ पर? आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब क्या है? जो प्रोटॉन दे दे उसे हम कहेंगे ब्रोंस्टेड एसिड, और जो प्रोटॉन ले ले उसे हम क्या कहेंगे? ब्रोंस्टेड बेस। तो ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में क्या हो गया? ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब हाँ, तो ब्रोंस्टेड, गुड इवनिंग। ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर एसिड क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक। तो वाटर एक प्रोटॉन दे सकता है। ब्रोंस्टेड बेस क्या है? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। तब शॉर्ट में आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एसिड और बेस, एसिड प्रोटॉन देगा, किसको देगा? बेस को देगा। एसिड प्रोटॉन देगा, किसको देगा? बेस को देगा। जैसे H2O अमोनिया को एक प्रोटॉन देगा, अमोनिया को जब एक प्रोटॉन देगा तो NH4 प्लस बना लेगा और OH माइनस बना लेगा। तो H2 यहाँ पर एसिड है और अमोनिया यहाँ पर क्या है? H2 यहाँ पर एसिड और अमोनिया क्या है? यहाँ पर बेस है H2S के साथ। लेकिन H2S के साथ कैसा बिहेव करता है? ये बिहेव करता है बेस की तरह। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन लेता है। यहाँ पर ये प्रोटॉन ले रहा है, इसलिए बेस की तरह बिहेव करता है। ये चीज क्लियर हुई? अब इसमें यहाँ पर देखिएगा, जैसे H2O ने एक प्रोटॉन दिया, इसने एक प्रोटॉन दिया तो H प्लस प्लस OH माइनस बना। तो यहाँ पर ये कैसा बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और H2O ने एक प्रोटॉन ले लिया तो बना H3O प्लस। ये कैसा बिहेव कर रहा है? यहाँ पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर H2 ने एक प्रोटॉन इसको दिया है तो NH3 को एक प्रोटॉन दिया तो NH4 प्लस बन गया। तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसने प्रोटॉन लिया है तो बेस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर H2S ने प्रोटॉन इसको दिया है, यानी H प्लस को दिया है, तो ये एसिड है, और जबकि H2O क्या है? यहाँ पर बेस है। ये बात क्लियर हो गई? तो एसिड यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन डोनर, और बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। शॉर्ट में आप याद रखेंगे कि एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर, यानी H प्लस डोनर, और बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी H प्लस एक्सेप्टर, ये बेस। ओके, आगे बढ़े। तो वाटर में ऑटो प्रोटोलिसिस या सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, यानी वाटर के दो मॉलिक्यूल ले लीजिए तो एक मॉलिक्यूल H प्लस को देगा, दूसरा मॉलिक्यूल H प्लस को ले लेगा। एक ले लेगा और एक दे देगा। जैसे एक इस H2O ने क्या किया? यहाँ पर इस H2O को एक प्रोटॉन दे दिया, इसको दे दिया तो इसने क्या बना लिया? इसने बना लिया H3O प्लस, और एक खुद किस में कन्वर्ट हो गया? OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसने प्रोटॉन दिया है तो ये कहलाएगा एसिड, और इसने प्रोटॉन लिया है तो ये कहलाएगा बेस। ठीक, तो ये कहलाता है सेल्फ आयोनाइजेशन, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है? एसिड ने जब प्रोटॉन दे दिया, जैसे HCl भी ब्रोंस्टेड एसिड है, ये अगर ये प्रोटॉन दे देगा तो ये बन गया, तो ये एसिड है। एसिड बनने के बाद जो कुछ बचा हुआ, ये बचा हुआ है, वो कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। अब बेस क्यों बोलेंगे इसके अपोजिट को? क्योंकि ये प्रोटॉन लेकर के, जब ये प्रोटॉन ले लेगा तो प्रोटॉन लेकर के HCl बना लेगा, ठीक है ना। तो एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, बेस क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। जैसे अमोनिया, अमोनिया ने एक प्रोटॉन लिया है, अमोनिया ने एक प्रोटॉन ले लिया, इसने एक प्रोटॉन ले लिया है तो अमोनिया कहलाएगा बेस, और ये प्रोटॉन लेने के बाद जो कुछ बनेगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। एसिड बेस का कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड का कॉन्जुगेट बेस।
अरे भाई एक एसिड होगा तो दूसरा बेस हो गया। ये अपन डिटेल में हाँ। पढ़ने वाले हैं, कहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। यस सर। तो सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, वही मॉलिक्यूल एसिड की तरह भी बिहेव करे, वही बेस की तरह भी बिहेव करे, तो ये सेल्फ आयनाइजेशन कहलाता है। राइट। तो जब वाटर एक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन बाहर निकालता है। एक्टिव मेटल जैसे सोडियम ले लें, सोडियम के रिएक्शन आप वाटर से कराइए, हम रिएक्शन हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में देख चुके हैं, तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। क्लियर। एक्टिव मेटल मतलब सर? एक्टिव मेटल मतलब जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है जो, ठीक है ना। और ऊपर जितने ज्यादा ऊपर जाते जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो इसमें साथ में यहाँ पर हीट भी निकलती है। हीट निकलती है यानी कौन सी प्रोसेस हो गई ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो काफी ज्यादा एक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है। तो जैसे वाटर ले लिया प्लस यहाँ पर 2 सोडियम ले लिया, रिएक्शन मैंने अभी लिखी दी है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, साथ में हीट बाहर निकलती है। या फिर यहाँ पर कैल्शियम ले लीजिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो ये भी देखिए हाइड्रोजन की प्रिपरेशन भी हो गई और वाटर की प्रॉपर्टी भी हो गई। तो देखिए यहाँ पर रिश्तेदारी चलती है। रिश्तेदारी कैसे चलती है भाई, तुम्हारा जैसे घर में भाई है, तुम्हारा तुम्हारे रिश्ते में भाई लगता है, बाप के रिश्ते में बेटा लगेगा, कहने को तो एक ही है ना वो मेंबर वो। वैसे यहाँ पर है, रिएक्शन तो एक ही है। अब आप इसको अलग अलग वे में देखिए, NaOH की प्रिपरेशन भी हो गई, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन भी हो गई, सोडियम की प्रॉपर्टी भी हो गई, वाटर की प्रॉपर्टी भी हो गई, रिश्तेदारी चार चार हो गई। किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का लड़का है, किसी का पोता है। तो वैसी रिश्तेदारी है, मतलब रिएक्शन एक ही है लेकिन रिश्तेदारी अलग अलग होगी। अलग अलग नजर से देखोगे तो अलग अलग चीजें हमें दिखेंगी। तो वाटर क्या है, ग्रेट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है। राइट। वाटर को हम O2 में भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस आपने देखी है, रिएक्शन पढ़ रखी है 9th में कि CO2 प्लस वाटर मिलकर के क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस O2। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन लिखी है, ध्यान रखना ये रिएक्शन गलत लिखी हुई है, ये रिएक्शन सही नहीं है। एक्चुअल रिएक्शन क्या है, एक्चुअल रिएक्शन है 6CO2 प्लस 12H2O। सही रिएक्शन है 12H2O से बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 वापस से H2। अब तुम बोलो सर जब 6 यहाँ वाटर है 12 यहाँ वाटर है तो 6 कम करके ऊपर वाली रिएक्शन लिख दो ना। यहाँ नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो निकलने वाली ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन कहाँ से, रेडॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन में ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है कि CO2 से आ रही है। तो ये वाली जो ऑक्सीजन आती है ऑक्सीजन वाटर से आती है ना कि CO2 से। तो इसीलिए यहाँ पर 12H2 लिखते हैं। तो 6 वाटर बाहर निकल गए और 6O2 ये हो गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। बैलेंस कर लेना, ऑप्शन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। 6 दूनी 12, ठीक है। आगे बढ़े। इसके अलावा ये फ्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ये वाली रिएक्शन 12th में आएगी। फ्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करिए तो O2 मिल जाता है। O2 भी मिल सकता है या O3 भी मिल सकता है, ओजोन भी मिलता है। O2 और O3 दोनों मिलते हैं। फ्लोरीन इस तरीके से रिएक्शन करता है। क्लोरीन ऐसी रिएक्शन नहीं करता है। क्लोरीन की रिएक्शन आप वाटर से कराइए तो क्लोरीन बनाता है HCl प्लस HClO। अब HClO को अगर रखा रहने दो तो रखे रखे वापस से HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, नेसेंट का मतलब जो तुरंत बनती है उसे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वाटर की, पहली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, हाइड्रो यानी वाटर, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन, तो उसे कहते हैं हम हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो यानी वाटर हो गया, लिसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन, तो उसे कहते हैं हम हाइड्रोलिसिस, ये ब्रेक डाउन। तो वाटर के डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें हाइड्रेशन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रेशन क्या होता है हम कहाँ पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी हमें बात कर चुके हैं।
ये बहुत सारे आयन को भी डिजोल्व कर लेता है, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड को भी अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। जैसे अगर हम NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो NaCl लिक्विड उसको आपने वाटर में डिजोल्व किया तो Na प्लस एक्वस बना लेगा और Cl माइनस एक्वस बना लेगा। अब जो Na प्लस एक्वस है वो चारों तरफ से वाटर से सराउंड हो जाएगा, वाटर का जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इससे सराउंड रहेगा, तो वाटर से सराउंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। वो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। तो जब हम NaCl को पानी में डिजोल्व करते तो मुझे बताइए कभी आपको टेंशन नहीं होता कि यार सोडियम तो काफी ज्यादा इनफ्लेमेबल है, आप पकड़ लेता है, और क्लोरीन गैस है। अगर हमने सोडियम क्लोराइड खाया तो पता लगा कि सोडियम तो अंदर चला गया और आग पकड़ ली और क्लोरीन उड़ गया। तो भाई जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो अपनी अपनी पहचान खो देते हैं, कुछ नई पहचान बना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। ये अपने अपनी पहचान खो देंगे, कुछ नई पहचान बना लेंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आता कि अगर हम NaCl को पानी में डालते हैं तो क्या होना चाहिए, OH पर माइनस, H पर प्लस, Cl पर माइनस, Na पर प्लस, प्लस माइनस की रिएक्शन होती है, तो ये बना लेना चाहिए NaOH और यहाँ बन जाना चाहिए HCl। अब NaOH ही मालूम है स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या स्ट्रॉन्ग गैस है, मतलब तेजाब है, तेजाब। तो क्या आप दिमाग में नहीं आता है कि सर जैसे हम नमक का पानी पीते हैं तो मुंह जल जाना चाहिए, लेकिन मुंह तो जलते ही नहीं, या कड़वा लगना चाहिए बेस है तो। एक्चुअल में क्या होता है, ना NaOH बनता है ना HCl बनता है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो तुरंत एक इसमें आयोनाइज हो जाता है Na प्लस और OH माइनस में तुरंत आयोनाइज हो जाता है H प्लस और Cl माइनस में, OH प्लस और OH माइनस तुरंत मिलकर के क्या फॉर्म कर लेते हैं, H2O फॉर्म कर लेते हैं। H2। ठीक, तो ये न्यूट्रल होता है नमक का पानी, नहीं तो पता लगा मुंह जल जाए। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या कहलाई, वाटर से रिएक्शन करके ब्रेक डाउन। जैसे नाइट्राइड ले लीजिए, नाइट्राइड का मतलब क्या है, जैसे मेटल की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड। मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराइए तो हाइड्राइड, अगर हेलोजन से कराओगे तो क्या कहलाएंगे, हेलाइड। ऑक्सीजन से कराओगे तो ऑक्सीजन से कराओगे तो ऑक्साइड, सल्फर से कराओगे तो सल्फाइड, नाइट्रोजन से कराओगे नाइट्राइड। अब कोई से भी नाइट्राइड हो उसको आप वाटर में डिजोल्व करिए, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अमोनिया गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, एक नाइट्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 Na और 3 OH लगा दो, यहाँ पर 3 NaOH मिलेगा। अमोनिया गैस बाहर निकलेगी। अमोनिया की स्मेल कैसी आती है, वॉशरूम में जो स्मेल आती है ना यूरिन की, वो अमोनिया की स्मेल होती है, तो अमोनिया मिलेगी। अब अगर अमोनिया को और आइडेंटिफाई करना है तो जैसे गिलास ट्यूब है हमारे पास, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले रखा है, इसमें सोडियम नाइट्राइड आयनिक कंपाउंड इसको ले रखा है, इसमें साथ में आपने पानी डाल दिया है। पानी डाल दिया तो कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकली यहाँ से, अमोनिया गैस बाहर निकली। अब एक गिलास रॉड ले लीजिए, उस गिलास रॉड को किसमें डुबो दीजिए, कॉन्सेंट्रेट HCl में डुबो दीजिए। अब इस गिलास रॉड को इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेकर के आइए तो यहाँ से ऐसे व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे, बिल्कुल सफेद धुआं निकलेगा यहाँ से। क्यों क्यों व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे, क्योंकि अमोनिया और HCl, अमोनिया HCl आपस में रिएक्शन करके NH4Cl बना लेंगे, वो NH4Cl का व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। तो ये अमोनिया की टेस्ट है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसकी टेस्ट है हाँ। अमोनिया की टेस्ट। तो अब यहाँ देखिए क्या है, सोडियम नाइट्राइड आयनिक कंपाउंड है, जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो अमोनिया बाहर निकला, साथ में NaOH भी बाहर निकला। अब P4O10 इसकी वाटर से रिएक्शन कराई, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो वाटर से रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, देखिए 4 फास्फोरस है, तो ये बनाएगा फास्फोरिक एसिड, 4 फास्फोरिक एसिड बनाता है। इसका नाम क्या है, फास्फोरिक एसिड। एन फैक्टर में हमने देखा था ट्राइबेसिक एसिड है। सिलिकॉन क्लोराइड की वाटर से रिएक्शन कराई, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, वाटर से इसकी रिएक्शन कराइए तो क्या बना लेगा, ये सिलिका, सिलिका मतलब सैंड यानी रेती, प्लस 4HCl, ये सिलिका यानी सैंड यानी रेती। ओके, हाइड्रेट फॉर्मेशन का मतलब क्या है, सॉलिड अगर वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने पर जो उसमें सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रेट। तो बहुत से आयनिक कंपाउंड वाटर के कुछ या एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से एसोसिएट होकर के क्या फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्रेट फॉर्म कर लेते हैं। अब हाइड्रेट फॉर्म करते हैं, जैसे
देखिए इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है ये कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, 3 तरीके से कैसे, कोऑर्डिनेट वाटर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, जैसे इसमें देखिए जो वाटर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है। कोऑर्डिनेट बॉन्डेड कैसे, जो क्रोमियम के पास कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है। 6 वाटर मॉलिक्यूल तो एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, चौथा वाटर मॉलिक्यूल, पांचवा वाटर मॉलिक्यूल, छठा वाटर मॉलिक्यूल, एक कोऑर्डिनेट लिंकेज है। दूसरा इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर का मतलब क्या, उसमें बीच में जो लेटाइस होती है, बीच में थोड़ी थोड़ी जो गैप होती है उनमें फिट हो जाए, वो कहलाता है इंटरस्टिशियल वाटर मॉलिक्यूल। वो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर यानी जैसे इसमें एक जो वाटर मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्डेड और 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है। कॉपर में अगर हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं तो कॉपर में देखिए 4 वाटर मॉलिक्यूल तो कैसे हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है, कोऑर्डिनेट लिंकेज यहाँ पर है। ये बहुत बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल इसमें चारों टाइप के बॉन्ड होते हैं। चारों टाइप के बॉन्ड कैसे, कॉपर की यहाँ पर 2+ चार्ज है, कॉपर का 2+ चार्ज और सल्फेट पर 2-, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होती है। तो देखिए प्लस माइनस है, इसका मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, प्लस माइनस है तो आयनिक बॉन्ड भी है। साथ में वाटर में आपस में क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड भी है, राइट, और साथ में एरो वाला बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो ये मॉलिक्यूल ऐसा है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, इसे कहते हैं ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। ठीक, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड है। आपको मालूम है कि जो कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस, इसमें पानी नहीं होता है, व्हाइट कलर का होता है। अनहाइड्रस यानी इसमें पानी नहीं है, व्हाइट कलर का है। लेकिन जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने पर CuSO4.5H2 बना लेता है, वो ये ब्लू कलर का होता है। तो उसमें पानी है या नहीं है पता करने के लिए अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, ठीक है ना। इसका हिंदी में बड़ा प्यारा नाम है, नीला थोता, ब्लू विट्रियोल। अब विट्रियोल वर्ड कहां से आया, विट्रियोल का मतलब होता है ग्लासी अपीयरेंस, बिल्कुल ग्लास जैसे क्रिस्टल लगते हैं, ग्लासी अपीयरेंस होता है। आपको मालूम है H2SO4 का भी एक कुछ नाम है, H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी ग्लासी अपीयरेंस होती है। यस नो, यस सर। यस सर। 3 टाइप के हाइड्रेट फॉर्मेशन होंगे, कोऑर्डिनेट वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, राइट। और ये मैंने बता ही दिया, कॉपर सल्फेट का एग्जांपल बता ही दिया मैंने अभी। एक क्वेश्चन बताइए, वाटर हैज एबिलिटी टू एक्ट एज एसिडिक, बेसिक, बोथ, नन? बोथ करेक्ट, क्योंकि इसमें ऑटो प्रोटोलिसिस भी होता है। हमने देख लिया कि अमोनिया के साथ वाटर एसिड की तरह बिहेव करता है, H2S के साथ वाटर बेस की तरह बिहेव करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर रिएक्ट विद एसिडिक मेटल, एसिडिक मेटल, देखिए क्या करता है, evolve हाइड्रोजन, एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, प्रोड्यूस CO2, evolve CO2, इवॉल्व हाइड्रोजन। एसिडिक मेटल नहीं, यहाँ अल्कली मेटल, गलत आ गया, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा, राइट, ओके। यस या सर। एक्टिव मेटल बोलना चाहिए, एसिडिक नहीं, एक्टिव बोल दीजिए, या फिर अल्कली मेटल बोल दीजिए। नेक्स्ट, ये बात समझ में आ गई है, कितना क्लियर हो गया? हाँ सर। कोई डाउट? हाँ सर। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी कितने टाइप का होता है। अब पानी का मतलब नहीं टैप वाटर होता है, एक पॉन्ड वाटर होता है, कुएं का पानी होता है, एक नदी का पानी होता है, एक गड्ढे का पानी होता है, वो वाले पानी की बात नहीं हम कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से दब जाता है। हार्ड वाटर इतना हार्ड होता है कि गले के अंदर उतरता ही नहीं है, ऐसे ही ना। कुछ और बोलो जल्दी से। और अच्छा, और ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर का मतलब मीठा पानी, हमारी कॉमन लैंग्वेज में। हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, खारा पानी। खारा पानी यानी जिसमें कि सॉल्ट यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ये वाले सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, उसे कहते हैं हम कौन सा, हार्ड वाटर। तो ये रनी वाटर है, तो ये ऑलमोस्ट प्योर वाटर होता है, यानी हम इसको बोल सकते हैं सॉफ्ट वाटर।
इसमें कुछ डिजॉल्व्ड गैसेस भी होती है जो एटमॉस्फेयर से आती हैं, ठीक है ना। अब ये भी अच्छा सॉल्वेंट है, हमें मालूम है। तो जब ये सरफेस पर फ्लो होता है, सरफेस पर फ्लो होता है तो बहुत सारे सॉल्ट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह इनको डिजॉल्व कर लेता है। तो इनको डिजॉल्व करने पर इसका नेचर थोड़ा चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं हम हार्ड वाटर। तो वाटर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी? नंबर 1 हार्ड वाटर, नंबर 2 सॉफ्ट वाटर। कैसे आइडेंटिफाई करें कि हार्ड वाटर कौन सा, सॉफ्ट वाटर कौन सा है? खारा पानी आपने घर पे सुना होगा, मम्मी से सुनिएगा, नहीं मम्मी से सुनिएगा कि खारे पानी में कपड़ों की प्रॉपर सफाई नहीं होती। अगर हम ये साबुन यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करोगे तो हो जाएगा, साबुन यूज करते हैं तो हार्ड वाटर से कपड़ों की सफाई नहीं होती। क्यों सफाई नहीं होती? क्योंकि ये लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, झाग प्रोड्यूस नहीं करता। सॉफ्ट वाटर झाग प्रोड्यूस करता है। तो हार्ड वाटर क्या होता है? विच डजंट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप रेडिली, इट्स कॉल्ड हार्ड वाटर। तो रेडिली जो साबुन के साथ झाग प्रोड्यूस ना करे। क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है? क्योंकि हार्ड वाटर में जो सॉल्ट होते हैं वो साबुन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और वो स्कम यानी पपड़ी के फॉर्म में अलग हो जाते हैं, तो वो झाग नहीं बनाता है। जबकि सॉफ्ट वाटर में सॉल्ट नहीं होने से वो झाग बना देता है। तो हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। देखिए कौन कौन सी यहाँ पर? हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। तो ध्यान दीजिए हार्ड वाटर भी दो टाइप का होता है, टेम्पररी और परमानेंट। तो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला होता है ये कहलाता है टेम्पररी, और ये वाले दोनों कहलाते हैं परमानेंट। ये परमानेंट है, परमानेंट हार्डनेस। अब कितना हार्ड है उसको हम किससे पता करते हैं? डिग्री ऑफ हार्डनेस, उससे मालूम करते हैं। तो किस किस से वजह से हो गया? बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। बाइकार्बोनेट की वजह से, क्लोराइड की वजह से, सल्फेट की वजह से। ये मेन अपने लिए 3 सिलेबस में है। तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा? टेम्पररी हार्डनेस हो गई। ये वाली कौन सी हो गई? परमानेंट हार्डनेस हो गई। ठीक है ना। तो ये सोप के साथ लेदर यानी झाग प्रोड्यूस नहीं करते। देखिए झाग नहीं मिलेगा, या जो हमें झाग मिल रहा है बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो ये लॉन्ड्री के लिए सुटेबल नहीं है अगर हम साबुन यूज करते हैं तो। हाँ अगर आप डिटर्जेंट यूज करो तो काम हो जाएगा, तो लॉन्ड्री के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं। इससे कपड़े बिल्कुल मत धोइएगा, कपड़े अच्छे नहीं धुलते हैं। कपड़े धुलने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? डिटर्जेंट होता है। ओके, बॉयलर के लिए भी यूज नहीं होता। बॉयलर, बॉयलर का मतलब क्या है? ये बॉयलर है। अब क्या है बॉयलर? व्हाट इज बॉयलर? बॉयलर इन क्लोज वेसल है जो पानी वगैरह को बॉयल करने में, हीट करने में यूज करते हैं। जैसे अगर आपने बोरिंग का पानी देखा होगा, बोरिंग के पानी को जब हम बॉयल करते हैं तो बहुत ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, तो बिल्कुल सफेद सफेद बर्तन हो जाते हैं। और 4 दिन तक नहीं साफ करोगे तो अंदर ही अंदर पपड़ी जम जाती है बिल्कुल। देखा नहीं देखा? बोर का पानी। हाँ। सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट देखा वाटर है क्या सर। करता? हाँ गुड। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? लेदर प्रोड्यूस करता है सोप के साथ, ठीक है ना। क्योंकि इसमें वाले सॉल्ट नहीं होते हैं तो लेदर प्रोड्यूस करेगा। ये बढ़िया धुलने के लिए, धुलाई करने के लिए बहुत अच्छी है। आप डेली धुलिए, ठीक है ना। अपने कपड़े भी धुलिए, पड़ोसियों के भी धुलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बॉयलर के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका वहां पर डिपोजिशन नहीं होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हार्ड वाटर लॉन्ड्री के लिए सुटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यानी प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर लेता है। इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं। सोप, अब सोप क्या है? सोप एक्चुअल में क्या है? सोप क्या है? सोप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, इसे कहते हैं हम सोप। तो सोप में क्या होता है? ये सोप पार्ट है। तो सोप की जब रिएक्शन, ये सोप है, इसकी रिएक्शन जब आप इसके साथ कराओगे, जैसे CaCl2 ले लिया हमने, तो क्या होगा? ये बना लेगा RC+Ca। ये इसकम है PPT। तो जबकि यही पार्ट क्लीनिंग यानी सफाई में यूज होता है, लेकिन तो पपड़ी बना के अलग हो गया, पपड़ी बना के अलग हो गया, स्कम फॉर्मेशन में अलग हो गया, इसलिए सफाई नहीं हो पाती है, ठीक है ना। आर क्या है? यहाँ पर बड़ा बड़ा अल्काइल ग्रुप है जो हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले। तो देखिए इसका नाम क्या है? सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट की रिएक्शन M++ जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ हो गई। मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम के साथ होने पर क्या बना? ये PPT बना। PPT बन के नीचे सेटल हो गया। सेटल होने की वजह से फिर उससे सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती, साथ में Na+ आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? अरे इसको शो करके नहीं देख सकते? किसको? ये कैसे फॉर्म हो रहा है? हाँ
कैसे फॉर्म होगा कौन सा रिएक्शन? रिएक्शन? कैसे हुई रिएक्शन? लिखी ना ये वाली मैंने, ऐसी लिखना रिएक्शन, हाँ, सिंपल वाली, सिंपल वाली, सिंपल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हार्ड वाटर क्यों सुटेबल नहीं है बॉयल के लिए, क्यों? क्योंकि क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्केल वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या होता है हार्ड वाटर में, जैसे बाइकार्बोनेट है, ये देखो इस तरह से डिपोजिशन आ जाता है। बाइकार्बोनेट अगर वहां पर है तो बाइकार्बोनेट होने की वजह से देखिए क्या होता है, जैसे उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। और कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से स्कम के फॉर्म में देखिए डिपॉजिट हो जाता है बॉयलर में, और बॉयलर खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं स्केल फॉर्मेशन। ये बात समझ में आ गई? तो ये अनवांटेड मटेरियल वहां पर Yes, डिपॉजिट हो sir. गया जो हमारे किसी काम का नहीं है, बल्कि बॉयलर को ही नुकसान करेगा। तो स्केल फॉर्मेशन क्या करता है, बॉयलर की इफिशियंसी कम कर देता है। चलिए क्वेश्चन ले लीजिए, विच टाइप ऑफ वाटर सुटेबल फॉर बॉयलर, सॉल्ट वाटर, हार्ड वाटर, बोथ, नन ऑफ दी। जल्दी से Soft. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आना Soft. चाहिए। ओके राइट, सॉफ्ट वाटर, क्योंकि हार्ड वाटर में एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, ये क्या करेगा, लेदर के सोप के साथ लेदर देगा, लॉन्ड्री में यूज कर सकते हैं, बॉयलर में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम स्टीरेट, क्यों? क्योंकि ये फार्मूला उसमें भी दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। तो क्या है, C6H34COONA, C17H35COONA, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। करेक्ट, C17H35COONA इसका फार्मूला है, सोडियम स्टीरेट का फार्मूला है, ठीक। अभी अभी हमने देखा हुआ है, ध्यान रखने ये चीजें एनसीईआरटी से निकल के चीजें आ रही हैं। अब हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर ये हम मूल कंसेप्ट में इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, यानी कितना हार्ड है, तो उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर देखिए दो टाइप की हो गई, कौन कौन सी हो गई, टेम्पररी और परमानेंट। मैंने बताया दिया, टेम्पररी किस वजह से होती है, बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। टेम्पररी किस वजह से होती है, बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। परमानेंट किस वजह से होती है, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। ओके ध्यान रखिए, बाइकार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं उसको हम, और ये परमानेंट हार्डनेस हो गई, ठीक। टेम्पररी हार्डनेस, तो टेम्पररी हार्डनेस मैंने बता दिया, टेम्पररी हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, राइट। तो इसको हम आसानी से हटा सकते हैं। तो टेम्पररी हार्डनेस को हम दो प्रोसेस से बाहर कर सकते हैं। पहली प्रोसेस कौन सी, बॉइलिंग। जब आप इसको बॉयल करोगे हार्ड वाटर को, टेम्पररी वाटर को, तो क्या बनेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट मिल जाते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट मिल जाते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम ये कार्बोनेट देखिए कैसे मिलेंगे, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसको आपने हीट करा, हीट करा, सिंबल ट्रायंगल का मतलब हीट कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है, कम है, इसका मतलब पीपीटी बना लेगा। तो मुझे केएसपी क्या लिखा हुआ, अभी केएसपी मत जो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम आएंगे, केएसपी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो यहाँ केएसपी ज्यादा है, यहाँ केएसपी कम है, तो यहाँ केएसपी ज्यादा है, मतलब ये यहाँ केएसपी देखिए ज्यादा है, यहाँ वाटर पर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो गया, वाटर में कम सॉल्युबल, पीपीटी के फॉर्म में आ जाएगा। ये टेम्पररी हार्डनेस, इस तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करिए तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 मिल जाएगा, राइट हैप्पी। तो टेम्पररी हार्डनेस को सीधा बॉयल कर दिए, बॉयल करने के बाद उसको फिल्टर कर दिए, छान दीजिए, तो मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएंगे। तो ये कहलाती कौन सी, टेम्पररी हार्डनेस। लेकिन ध्यान रखना इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, नहीं इसमें नहीं, अगली मेथड में प्रॉब्लम आएगी। क्लार्क मेथड, क्लार्क मेथड में ये कमर्शियल लेवल पर यूज करते हैं, वो वाली घर में यूज कर सकते हैं। क्लार्क मेथड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है सेलेक्ट लाइम, ये कहलाता है सेलेक्ट लाइम, आईआईटी एग्जाम नीट वगैरह में पूछे जा चुके हैं सेलेक्ट लाइम। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में कम सॉल्युबल। देखिए रिएक्शन कैसे होती है, ये बाइकार्बोनेट है, उसमें आपने क्या डाला, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में हमने क्या डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब सिलेक्ट लाइम है, उसकी रिएक्शन हुई, तो 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिले, 2 सोडियम है यहाँ पर और यहाँ से 2 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल हो गया और साथ में क्या बना, वाटर। इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में आप क्या डालिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसमें आप क्या डालिए, सेलेक्ट लाइम COH होल ट्वाइस डालिए,
तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेगा और साथ में मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मिलेगा, राइट, क्लियर, या Yes, फिर sir. मैग्नीशियम Yes, हाइड्रोक्साइड sir. मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने एक्सेस में क्विक लाइम डाल दिया या सिलेक्ट लाइम डाल दिया तो समस्या आ जाएगी, वापस से हार्डनेस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि बनने वाला जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बनने वाला जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो बनने वाले जो ऐड किया आपने CO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो बनने वाली जो CO2 है, वो दोनों आपस में रिएक्शन करके वापस से कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि सिलेक्टेड यानी कैलकुलेटेड क्वांटिटी में ही यूज करते हैं। तो क्लार्क मेथड में हमने क्या सीखा कि यहाँ पर हम सिलेक्ट लाइम यूज करते हैं। दूसरा, नंबर 2, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिलेक्ट लाइम यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज वापस से बाइकार्बोनेट बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। टेम्पररी हार्डनेस ड्यू टू, बताइए जल्दी से 4 ऑप्शन। CaCl2. गलत, गंदे बच्चे, बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है, ठीक है। Second question, temporary hardness of water can be removed by freezing, by boiling, by addition of NaCl can't be removed. बताइए। By boiling. By boiling। ये बच्चा अब समझदार हो गया है। दो कौन कौन सी दो मेथड है इसमें, कौन कौन सी दो मेथड पढ़ी हमने, बॉइलिंग और क्लार्क मेथड, क्लार्क मेथड। ठीक है ना, बात Yes, क्लियर हो sir. गई। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अटेंड करेंगे परमानेंट हार्डनेस, राइट। Yes, sir. Yes, sir.